दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के अभियान को लेकर 2027 की तैयारी कर रही है, उसमें हम कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान से पीछे छूट रही है, तो क्या उसकी भरपाई करने की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के सलाहकारों ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देनी शुरू कर दी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरठ से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जिन चीजों को पहले समझते नहीं थे, आजकल उनमें या उनकी सरकार में उन चीजों पर इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है। एक खबर है, उसकी पहले हेडलाइन में पढ़ के आपको सुनाता हूं और उस खबर का थोड़ा सा मतलब बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि आखिर उस खबर का 2027 विधानसभा चुनाव से क्या संबंध है। खबर की हेडलाइन है, पुलिस ने परशुराम जयंती शोभा यात्रा से फरसे छीने। गौर करिएगा, पुलिस ने परशुराम जयंती शोभा यात्रा से फरसे छीने, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सम्मान पूर्वक लौटाए गए। ये किसकी बात हो रही है? ये परशुराम जयंती के दिन बाबा परशुराम के भक्तों ने, ब्राह्मणों ने जो परशुराम जयंती निकाली, उसमें जो फरसे लहराए, उन फरसों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने छीन ली। ये खबर नहीं थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती है। लेकिन पता है सवाल कहां खड़े हो गए? सवाल वहां खड़े हो गए जब ब्राह्मण नेताओं ने, ब्राह्मण समाज ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब करनी सेना तलवार लहराती है, तब तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस उन तलवारों को नहीं छीनती है। और आज ब्राह्मण समाज के लोग अपने बाबा परशुराम की जयंती पर फरसा लहरा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार फरसे छीन लेती है। और बाबा परशुराम जयंती में जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ, धमकी भरे लहजों में, कि आप जो लोग फरसे लेकर चल रहे हैं या उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सबकी वीडियोग्राफी हो रही है और सब पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार बताए कि बाबा परशुराम की जयंती पर अगर फरसा लेकर रैली में शामिल होना उपद्रव है, तो करनी सेना के लोग तलवार लेकर क्या करते? खैर, ब्राह्मण समाज बहुत शांत, संयमित, सुशील, अनुशासित, कानून को मानने वाला, कानून में विश्वास रखने वाला, संविधान का पालन करने वाला, संविधान को मानने वाला और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने वाला समाज है। उस समाज ने अपने सहनशीलता का, शांति का, अनुशासन का संदेश दिया और उस परशुराम जयंती की रैली में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उन फरसों को छीन लिया जिन्हें परशुराम जयंती में लहराया जा रहा था।
खबर अब बनी है, और खबर क्या है कि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सम्मान पूर्वक लौटाए गए बाबा परशुराम जयंती में छीने गए फरसे। और खबर की जो मुख्य लाइन है उसमें क्या लिखा है कि भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, पूर्व विधायक संगीत सोम सहित मेरठ के कई व्यापारी, नेता और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों को भगवान परशुराम का प्रतीकात्मक फरसा भेंट कर सम्मानित किया गया। पहले तो योगी की पुलिस बाबा परशुराम के फरसे को छीन लेती है और कुछ दिन बाद वही फरसा देकर सम्मानित करती है। ये किसी के गले नहीं उतरा। और ये क्या सामान्य प्रशासनिक एक्सरसाइज है या इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार 2027 चुनाव के लिए पीडीए वर्ग को बढ़ाने में, उसका दायरा बड़ा करने में और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में लगे। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कार्यकर्ता 95.5 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो 95% है वो पीडीए, और पीडीए की सरकार 2027 में बनी। अखिलेश यादव पीडीए का कई परिभाषा दे चुके हैं: पीड़ित, दुखी, वंचित, अपमानित, पिछड़ों में अगड़ा, और एक नया ए का मतलब बता दिया था, पीड़ित पुलिस। अब इन सब का असर यह हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, और ये जुटान का जो महा संगम देखने को मिला वो दादरी की रैली में दिखा, जहां राजकुमार भाटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक ऐसी विशाल रैली की। पश्चिम यूपी से समाजवादी पार्टी के लिए बदलाव के संकेत के स्वर सुनाई पड़ने लगे। अब मैं वापस आता हूं उस फरसे वाली कहानी पे। देखिए, यूपी में कई महीनों से, या ये कहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यदा कदा चर्चा होते रहते हैं कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ काम करती है। सरकार में ठाकुरवाद के आरोप कई समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता लगाते हैं। अब 2027 चुनाव से पहले जिस तरह से पीडीए का कुनबा बढ़ा है और ब्राह्मणों के साधने के लिए जो ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के एक्टिव हुए हैं, और जिस तरह से ब्राह्मणी की घटनाओं पर अखिलेश यादव ने उन पीड़ित ब्राह्मणों की मदद की, उनके लिए समाजवादी पार्टी 2027 में न्याय की बात कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग को यह लग रहा है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को जो पीड़ा हो रही है, जो ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, उससे मुक्ति मिल सकती है। और ये सब जो छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है कि ब्राह्मणों ने परशुराम जयंती पे फरसा लहरा दिया तो पुलिस प्रशासन ने फरसा छीन लिया, पुलिस ने उन पर वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी के माध्यम से केस और मुकदमे की धमकी। ये सब चीजें
ब्राह्मणों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि 2027 चुनाव में आखिर हम करें तो करें क्या। और कल ही हमारे चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण सिंह और समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि योगी आदित्यनाथ का बहुचर्चित बयान कटोगे तो बटोगे अब योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के काम का नहीं रहा। यही बयान को अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में देगी और उन्होंने कल कहा कि कटोगे तो बटोगे मतलब पीडीए कटेगा, पीडीए बटेगा तो पीडीए कटेगा। योगी आदित्यनाथ का नारा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर देगी, इसका अंदाजा किसने लगाया था। अच्छा, जिस तरह से यूजीसी कानून पर सवर्णों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस पर मौन साध लिया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने से बचे, उससे सवर्ण समाज में नाराजगी तो है। और देखिए, सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मण समाज जब नाराज होता है तो नाराजगी सड़कों पर नहीं दिखती, नाराजगी टीवी डिबेट्स और इंटरव्यू में अखबार के लेख में नहीं दिखते, ना नाराजगी यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनलों पर दिखते हैं। वो नाराजगी सीधे और सीधे ईवीएम मशीन की वोट में दिखती है। और यकीन मानिए, जब जब ब्राह्मण एक मुश्त बसपा के साथ आया तो बसपा की सरकार बनी, सपा के साथ आया तो सपा की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद है कैसे सवर्णों की नाराजगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, बिहार, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और उसका परिणाम यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की 2 बार की सरकार इस बार 2024 में बैसाखी की सरकार बन गई। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6, 80 में 43 सीटें जीतकर इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ रोक दिया। और उस आंकड़े के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। उन आंकड़ों को अगर विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर दें, लेकिन अब तो पीडीए का कुनबा भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। और अगर ब्राह्मण वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया तो यकीन मानिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं अपनी निजी राय नहीं दे रहा हूं, ये समाज में जो गुस्सा है, समाज में जो नाराजगी है, समाज में जो एंटी इनकम्बेंसी है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, उसके आधार पर मैं जनता की राय बता रहा हूं। नहीं तो क्या जरूरत थी जिन फर्शों को पुलिस प्रशासन ने छीना उन्हें वापस लौटाने की। ये कृत्य कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को बैकफुट पर जाने की तरफ इशारा करता है। और अगर योगी आदित्यनाथ की शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर बैकफुट पर चली जा रही है, मतलब कि राजनीतिक संदेश साफ है। जो तबका, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में था, वो चाहिए 2027 में। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह के सर्वे आ रहे हैं
और उन सर्वों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं की नींद उड़ गई है। लेकिन अखिलेश यादव तो पीढ़ियों को विस्तृत करने में, बड़ा करने में, विस्तार देने में जुट गए हैं। एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो गया है और ब्राह्मण वर्ग खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिन ब्राह्मणों का फरसा परशुराम रैली में छीना गया था, उसे लौटाकर ब्राह्मणों को फरसा देकर सम्मानित करके योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देना चाहती कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं और ब्राह्मण वर्ग को साधने का कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि ये पैतरा कितना काम आता है या फिर अखिलेश यादव के साथ ये वर्ग 2027 के चुनाव में खड़ा हो जाता है। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का विस्तृत और सटीक विश्लेषण आपको खबर दस्तक पर मिलता रहेगा। हमारे मेंटोर आलोक पाठक सर लगातार आपको उत्तर प्रदेश की जमीनी खबरों से रूबरू करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में कुछ और साथियों को खबर दस्तक पर जोड़ा जाए और आपको उत्तर प्रदेश की तासीर समझने में, तापमान समझने में हम पूरी मदद कर सके। इस वीडियो में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए खबर दस्तक पर। नमस्कार।